सर पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करते हैं, सबसे पहले पीटीआई की। तोशा केस 2 की समाअत हुई है, उस हुँ। हवाले से भी बताइए और इसके साथ मैं ऐड करूँगी, संजानी जलसा केस में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी मतवक्को है, इस हवाले से भी बताइए। अच्छा वो पीटीआई में बड़ी अजीबो-गरीब तरह की खबरें चल रही हैं। पहले तो तोशाखाना 2 की समाअत जो है वो हुई है और उसमें जो है वो बुशरा बीबी को 29 सवालात पर मबनी जो है वो सवालनामा 2 सवालनामे जी, दिए गए हैं कि आप इनका जवाब दें। इससे ये लग रहा है कि ये केस भी अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है और बहुत जल्द मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है इस केस का फ़ैसला सुनाएगी और मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी इससे बच पाएगी। देखिए, तोशाखाना की अगर बात करें 1 की करें, 2 की करें में अब वो 1 का पार्ट है या 2 का पार्ट है, आपको वो ऑडियो याद होगी जिसमें वो जुल्फ़ी बुखारी को उनके मुआशक़े के बारे में अपनी रूहानी मालूमात बता रही थी कि आप आजकल कहीं खोए-खोए से लगते हैं और आप कहीं इन्वॉल्व हैं। वो कह रहा है मुर्शिद नहीं मेरा तो ऐसा है, आप मेरे भी राब्ते में नहीं हैं। उनको दावत भी दी जा रही थी रातों की। और साथ कहा गया था कि ये तोशाखाना की कुछ चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे घड़ियाँ जो हैं, वो घड़ियाँ आप फ़रोख्त कर दें। मुझे आपसे बेहतर और ईमानदार कोई नहीं लग रहा कि जो इ आप तोशाखाना की घड़ियाँ बेच दें। फिर वो घड़ी का खरीदार शेख उमर फ़ारूक ज़हूर दुबई से उनकी बिल्कुल, एंट्री बिल्कुल। होती है, दबंग एंट्री, जो हमने ही ब्रेक की सबसे पहले 9 बजे के बुलेटिन में समा टीवी पे। वो मेरी ब्रेकिंग थी और 10 बजे फिर शाहज़ेब खानज़ादा ने प्रोग्राम किया उसपे। तो अब वो घड़ी का खरीदार भी आ गया और वो घड़ी भी खाना काबा मॉडल की घड़ी भी उन्होंने पेश कर दी, दिखा दी और जो बुशरा बीवी की तरफ से जो रसीदें अच्छा बेचने पे तो कोई वो रहा ही नहीं अब हम ना उन्होंने लेकिन इधर कोई की रसीदें दे दी इस्लामाबाद के किसी घड़ी साज़ की, राइट, तो वो कार उसने उसने वो इनकार कर दिया, उसने कहा कि हमारा मैं तो खरीदी नहीं ना, मेरा ताल्लुक है ना मैंने ज़िंदा राइट। घड़ी देखी कभी इस तरह की, खाना काबा मॉडल। तो अलबत्ता वो ख़ासा एक जिसको आप कहते हैं कि आपकी ज़ुबान में क्या उसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर एक करेक्ट जी। ट्रांसपेरेंट जो है हाँ वो जी। केस था, उसमें कोई इतना अभाम हुँ, था नहीं। तो अगर ये वाक़ई जुर्म है ये तो आईनी मामला तो मुअज़्ज़ज़ अदालतें जानती हैं, कानूनदान आपको बता सकते हैं, अगर ये वाक़ई जुर्म है, तो ये जुर्म तो किया है बुशरा बीबी ने कौमी खज़ाना और या कौमी इमरान खान अमानत। ने। ठीक। ये जुर्म तो उन्होंने किया। अच्छा, अब आ जाएँ आप संजानी जलसा केस पे। संजानी जलसे से जी, पहले जी। आपको बताऊँ अच्छा संजानी वो अदालती मामला वो चलें ठीक है, पहले वो बता देता हूँ। संजानी जलसा केस में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है वो उमर अयूब, ज़रताज गुल और इनके स्पोक्स पर्सन है शेख वकास अकरम, पहले नून लीग में होते थे जी, और पहले इनको गालियाँ निकालते थे, आजकल नून लीग को गालियाँ निकालते हैं। 20 अक्टूबर तक जो है उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है, यानी कि नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ठीक, ठीक। नॉन संजानी बेलेबल। जलसा केस में इन तीनों पीटीआई के रहनुमाओं के और उमर अयूब और ज़रताज गुल का तो आपको पहले भी पता है 9 मई के केसेस में भी उनके जो है वो 10-10 10 साल। साल कैद की सज़ा उनको हो चुकी राइट। है। तो अब ये है कि इसमें वो पेश भी नहीं हुए और इसमें जो है वो मतलूब है और अब जो है उनके बारे में ये फैसला आ गया। एक और जो मामला पीटीआई के अंदर बड़ा संगीनी इख्तियार कर रहा है, जो ग्रुप बंदी थी ना पहले एक एक भरम था, ये अलीमा खान का ग्रुप है, ये बुशरा खान का धड़ा है, ये बैरिस्टर गौहर हैं, ये सलमान अकरम राजा हैं, उधर अली मीन गंडापुर है, वो अब ग्रुप बंदी जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये लोग आमने-सामने आ गए। बिल्कुल ऐसे कि जैसे दूसरी तरफ सियासी जमातें आमने-सामने खड़ी हैं या इनको पीडीएम की जो जमातें हैं या हुकूमती इत्तेहाद का सामना है, हुकूमती इत्तेहाद को अपोज़िशन का सामना रहता है। ये पार्टी के अंदर अपोज़िशन और मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं। अच्छा एक चीज़ इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इत्तला ये है कि इमरान खान की तरफ से ये हुक्मनामा जारी फरमाया गया अडयाला जेल से कि अलीमा खान जो हैं, वो किसी सूरत उनको बतौर पार्टी लीडर जो है, वो ट्रीट ना किया जाए। ये बात मैंने बहुत पहले आपको बताई थी कि अडयाला के अंदर से ये पैगाम आ रहा अहकामात है। थे कि ये जो बाहर मीडिया खड़ा होता है, ये रीमा खान आती है, ना तो इमरान इसको खान की सीरियस दावत ना पे लें। आती है, ना इमरान खान को मिलना चाहते हैं और ये खुद से ही आ जाती हैं। और फिर एक तासुर ये दिया जाए कि अलीमा खान किसी एजेंडे पे हैं, वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। अलीमा खान सबसे ज़्यादा खुश और मुतमईन हैं इमरान खान की रिहाई ना होने पे। ठीक, ठीक। अच्छा, अब अली मीन गंडापुर पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू किए, अली मीन गंडापुर उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो बहरहाल इत्तला ये है कि अलीमा खान
को इमरान खान की चेयरमैनशिप जो है पार्टी की, वो सबसे बड़ा खतरा अलीमा खान को समझा जा रहा है। वो और नहीं चाहते। ये बातें पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से आना शुरू हो गई हैं निजी हलकों में और मीडिया पर के अलीमा खान 9 मई केसेस में जो है वो सब तरफ गिरफ्तारियां और सजाएं होती हैं, मगर अलीमा खान के बेटे गिरफ्तार होते हैं और उनमें एक बेटा वो जो हसान न्याजी को वो यूनिफॉर्म जो है वो सपोर्ट पकड़ाता कर रहे है हैं। और वो साथ होता है, तो उसकी 5 दिन बाद ज़मानत हो जाती है। तो इसलिए ये सूरत-ए-हाल जो है ना काफ़ी ट्रिकी है। ट्रिकी है। ठीक, ठीक। हमास ने फाइनली इज़राइल की तमाम शर्तें मान ली हैं। आपको क्या लगता है कि अब जंगबंदी हो जाएगी या नहीं? अच्छा, असल में तो देखें हमास पे एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। यकीनन। जहाँ वो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी जानें बचाने के लिए अब तक लड़ रहे थे और खुद भी शहादतें दे दे रहे थे, बदस्तूर दे रहे हैं। अभी इस सूरत-ए-हाल में कुछ ऐसी शराइत भी हैं जो हमास के लिए कड़वी गोली साबित हो रही हैं। राइट। मगर दूसरी तरफ ये है कि हमास अगर मज़ीद देर करेगी तो वक़्त हाथ से गुज़र जाएगा। ये मौका निकल जाएगा और मज़ीद शहादतें होंगी, मज़ीद बच्चे शहीद होंगे, औरतें, बुज़ुर्ग और ग़ज़ा की किल्लत से लोग बड़ी तेज़ी से मर रहे हैं वहाँ पे। अब बेसिक जो इसमें शराइत थी वो तो ये थी कि एक तो यरग़मालियों की हवालगी और दूसरा जो लाशें हैं इज़राइलियों की, जिन्हें जहन्नुम वासिल किया हमास ने, उनकी हवालगी। अच्छा ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। अगर आप उधर फ़लस्तीनियों की लाशें गिनना शुरू करें, तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना अमेरिका के पास, ना इज़राइल के पास और ना ही इस दुनिया के नाम नहाद जो हैं मुसालत पसंदों के पास, मफ़ाहमत पसंदों के पास, सुलह-जुओं के पास। उसका हिसाब तो कोई नहीं ना उनसे माँग रहा है। लेकिन एक अल्लाह ताला की ज़ात है, तो उसका इंसाफ तो वक़्त करेगा। मगर ये है कि एक शर्त इसमें थी कि गैर मुसल्लह हो जाए राइट, हमास। अच्छा राइट। गैर मुसल्लह वाली शर्त पे इससे पहले जब आपको याद होगा कुछ माह पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में बात की ये थी। प्रपोज़ल रखा था, ये फ़ॉर्मूला दिया था तो इसी पे डेडलॉक आया था गैर मुसल्लह वाली हुँ। कंडीशन पे और हमास नहीं मान रही थी कि आमादा नहीं थी वो इस पे। आमादा नहीं थी। अ, अब ये है कि इत्तलात यही हैं कि उन मासूम जानों को बचाने के लिए हमास जो है इस पे बड़ा संजीदगी से गौर कर रही है और यही वजह है कि इस हवाले से मुज़ाकरात का जो फाइनल राउंड है, वो आइंदा चंद रोज़ में कतर ही में ग़ालिबन शुरू हो रहा है, ठीक। जिसमें हमास की जो क़यादत है मौजूदा और उसके अलावा इत्तला है कि जो डेलीगेशन है मुज़ाकराती जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी शामिल हैं, उस डेलीगेशन में। ठीक। तो इस हद तक डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कंसर्न हैं गज़ा जंग बंदी के हवाले से। इस पे हमास ने अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप की इस कोशिश को, इस काविश को सराहा है। ये एक खुशाइन बात है और ये एक खुशखबरी है और उन मासूम फ़लस्तीनियों के हवाले से अमन-अमान के लिए के कि सुकून अमन की आएगा, सूरत-ए-हाल और गज़ा बिल्कुल। जंग बंदी जो है मुतवक्को है वो बहुत जल्द करीब आ रहा है। इंशाअल्लाह। वो वक़्त के जब वहाँ पे दोबारा से ज़िंदगी लौटेगी, दोबारा सुकून आ से जो है जाएगा। वो एक अमन का क़याम होगा और अब ये है कि पहले भी मुज़ाकरात तो पहले भी हुए और मुज़ाकरात की दावत देकर और मुज़ाकराती इजलास पे हमले भी हुए, इज़राइल की तरफ से, शहादतें भी हुईं। तो अब ये है कि एक मर्तबा फिर से हमास जो है वो यकीन कर रही है और इसमें जो है दुनिया के जिन ममालिक ने फ़लस्तीन रियासत के हवाले से वोट दिया और स्टैंड लिया। और स्टैंड लिया उस पर भी और जो जिनकी तादाद 150 से ज़्यादा 150 है से ज़ायद है, और बिल्कुल। उस पे भी हमास उनका शुक्रिया अदा कर रही है। और इस मर्तबा हमास जो है वो थोड़ा जोश से ज़्यादा होश से होश के नाखून। काम लेती दिखाई दे रही है और उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँगे और गज़ा जंग बंदी मुमकिन हो पाएगी। ज़बरदस्त।